हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं विविध का चैप्टर चल रहा था हम लोग का वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो विविध चल रहा था उसमें, आज इसका लास्ट क्लास होगा। हम लोग पिछले क्लास में सोचे थे कि उसमें ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ और शेष क्वेश्चन बच गए थे। तो आज विविध का यानी वर्ग एंड वर्गमूल का आज लास्ट क्लास होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। 14 का हो गया था, 15 का ए हो गया था, इसमें बी और सी बचा हुआ है 15 में। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और जब वर्ग संख्या बन जाएगा तो इसका वर्गमूल भी बताइए। यही कह रहा है। तो हम लोग ए बनाए थे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बी और सी। तो देखिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो पेयर बनाएंगे तो 1 और 1, 2 पेयर इसमें बना है। पहले पेयर में 33 है, तो 33 आया है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि कौन सी संख्या का स्क्वायर इसके करीब में आता है। तो 5 का 25 और 6 का 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 5 से लगाएंगे 25। यहाँ 2 टाइम्स लिखा जाता है प्लस करके, यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो इतना, इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 4 7। अब इसमें लगाएंगे, यहाँ पे 10 हमारा आया है। अब 10 के नीचे यहाँ कौन सा संख्या लिखेंगे इसके बगल में, और उसी से गुना करेंगे कि इसके करीब संख्या आएगा। इसके करीब लाना है तो हम लोग यहाँ 7 लिखते हैं, 7 से लगा कर देखते हैं। 7 से लगाएंगे तो 49 और 7 का 7 इतना आ जाएगा। 8 से देख लेते हैं, अगर 8 रखते हैं तब क्या होता है, तो 64 और 8, यहाँ पे 847 है। 8 रखने पर 864 आ जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। तो हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे। 7 से कितना आया, 749। इसको 7 से आया है तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 9 है तो 10 और 7 17, तो 8 बचेगा। 10 और 3 13, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे जो हमारा संख्या ऐड करने पे आएगा 14 1 1, इसका दुगना यहाँ पे है, बट इसमें कुछ रिमेनिंग संख्या बच गया है। तो ये रिमेनिंग संख्या बच गया, तो लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ बच गया, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से हम लोग देखेंगे 57 आया है, तो 57 का पहले होल स्क्वायर देखेंगे कितना होता है। तो अगर हम लोग 57 का देखें तो 49 9 35 दूना का 70 और 4 74 की 4, हाथ में 7 25 और 7 32 हो जाएगा हमारा। ये इतना हो जाएगा, 3249 इतना का स्क्वायर हो जाएगा, 57 का स्क्वायर। अब 57 का स्क्वायर इसके एक और जोड़कर, माने इसके अगले नंबर का स्क्वायर फिर लेंगे हम लोग। 57 है तो यहाँ पे 58 का स्क्वायर हम लोग फिर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 57 है तो एक जोड़ के 58 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 64 की 4 6, 40 दूनी 80 और 6 86 का 6, हाथ में 8 25 8 33 हो जाएगा हमारा इतना। देखिए, ये 57 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर इतना। लेकिन यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, ना तो 57 का स्क्वायर है ना तो 58 का स्क्वायर है, दोनों के बीच में ये संख्या आ रहा है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 57 का स्क्वायर लेस देन, ये ग्रेटर देन है 3347, इससे बड़ा है, देख सकते हैं इससे क्या है, ये बड़ा है, लेकिन क्या है 58 के स्क्वायर से छोटा है। ये 58 का स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो इसके बाद अगर कोई वर्ग संख्या होगा तो 58 ही होगा। तो 57 तक तो आ गया है यहाँ पे। तो इसके बाद कौन सा संख्या वर्ग होगा, 58 का। तो 58 का स्क्वायर पूछा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, कौन सी संख्या जोड़ी जाए।
तो इसके स्क्वायर में से ये वाला संख्या माइनस कर देंगे, वही संख्या क्या किया जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, कितना जोड़े जाएगा। तो 58 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर तो कम है, इतना ही रहेगा हमारा, इतना। लेकिन यहाँ 58 के स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना संख्या जोड़ा जाएगा। तो देख सकते हैं 58 का स्क्वायर माइनस, क्या करना है हमको माइनस में, ये बीच वाली संख्या 33 है और 47, इसको जब हम लोग करेंगे तो यह आया था हमारा 33 64, यहाँ 33 है और 47। अब माइनस करेंगे तो 7 होगा हमारे यहाँ पे बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये कट जाएगा, 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अगर 17 को ऐड कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया है, ये एक आंसर है। इसमें एक और बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या जो आ जाएगा उसका वर्गमूल बताइए। तो इसमें हम जैसे कि यहाँ पे संख्या में कितना, इतना जोड़ेंगे, तो देखिए दूसरा इसमें बोला गया है कि 33 और 47 में जोड़ेंगे 17, तो हमारा संख्या कितना आएगा, इतना आ जाएगा जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे इसको, और फिर बोला है कि जितना आया है उसका वर्गमूल बताइए। तो इतना का वर्गमूल फिर कितना हो जाएगा, 58। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, इतना का वर्गमूल इतना होता है। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर हमारा ये होगा, 2 आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। तो बी हो गया हमारा, सी हम लोग देखते हैं अब। तो यहाँ पे जो संख्या है 75 और 16 पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा 75, तो 8 × 64 लग जाएगा, 81 ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में, तो 8 बार में हम लोग लगाएंगे 64, माइनस करेंगे तो 1 यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में उतारेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 16। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे इसके करीब में जाएगा, इसके करीब। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर 8 रखते हैं तो 8 से करके पहले देख लेते हैं हम लोग। 64 की 4, 6, 48, 54, 5, 8, 5, 13, ये 13 44 है, 11 16, यानी 8 से ज़्यादा हो जा रहा है। 6 से देखते हैं हम लोग, 36 का 6, 36 और 3 39 की 9, हाथ में 3, 6 और 3 9, 9 से कम हो गया, बहुत कम हो गया। 8 से बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब 7 से हो जाएगा, 7 से लगाएंगे हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, और यहाँ 7 और यहाँ 1, तो 7 से कितना आएगा, 49 की 9, 42 और 4, 42 और 4, 46 का 6, हाथ में 4 हो जाएगा, 7 और 4 11। सॉरी, यहाँ 7 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, 49 की 9, 42 और 4 46, 4 और 7 4 11। 7 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 7 से भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ 6 से ही लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे। यहाँ पर भी 6, 12 की 2, यहाँ 7, यहाँ 1, 6 से लगाएंगे। 36 का 6, 36 और 3 39 का 9, हाथ में 3 और 6 और 3 9, इतना लगेगा। इसको माइनस करेंगे तो 0 2 1, इतना संख्या क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारा, इतना रिमेनिंग बचेगा। तो हमको इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है, तो इसको पहले लिखेंगे 86। 86 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना आएगा हम लोग का। तो इसको करेंगे तो 36 का 6, 6 हो जाएगा हमारा। यहाँ अगर माइनस करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1, तो 86 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा
6, यहाँ पे फिर 9 हो जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद एक और संख्या के स्क्वायर देखेंगे। इसके बाद वाला संख्या क्या होता है? 86 के बाद 87। तो 87 का अगर स्क्वायर देखें तो 9, 6, 5 और 7, 75, 69, यहाँ पे 75, 69 इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो संख्या दिया हुआ है इसके और इसके स्क्वायर के बीच में संख्या दिया हुआ है, इसके और इसके स्क्वायर के बीच में, तो कंपेयर करेंगे। लेस देन यहाँ पे हो जाएगा 75 इतना, फिर लेस देन में आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन के बाद 87 हो जाएगा हमारा स्क्वायर 87 का। इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में ये संख्या है, तो इसके स्क्वायर में से ये संख्या माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना हमको जोड़ना है पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए। तो करेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे? 87 का स्क्वायर, तो कितना है 87 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? जो संख्या यहाँ पे दिया है 75, 16, तो इसमें से इसको करेंगे तो कितना आया है? 75 और 69 आया है। इसको जब माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3, 5 कटकुट यानी 53 बचेगा हमारा, इतना यहाँ पे संख्या। तो ये हमारा 53 जो संख्या है, एक आंसर यहाँ पे बोला है कितना जोड़ा जाए, तो 53 जोड़ा जाएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। अब बोला गया है कि जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल बताइए, तो दूसरा इसमें आंसर रहेगा। एक और जोड़ेंगे पहले, कितना में? इतना में, जैसे 75 और इतना में 53 हम लोग ऐड करेंगे तो वो संख्या 75, 69 बनेगा। और फिर पूछा है कि इसका वर्गमूल बताइए, यानी 75, 69 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का 87 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे निकाले चुके हैं, तो इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। तो एक संख्या यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे, 2 आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन को लिया गया है। तो कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो देखिए जितना भी अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना ही 9 होता है। जैसे कि अगर 5 अंकों की बोल दिया, यहाँ पे 4 अंकों की अगर बोल दिया जाए तो 4 9 हो जाएगा। 5 अंकों की बोल दिया जाए तो यहाँ पे 5 9 हो जाएगा। 9 की संख्या 5 हो जाएगा। जितना अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना ही 9 होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में बोला कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बोला गया है, 5 अंकों की। तो हम लोग सबसे पहले पाँच, साफ नहीं हो रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 5 9 हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं इसको 99,999, 99,999। अब बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पहले इसको जांच करते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 5 9 ले लिए हैं। इसको पेयर बनाते हैं तो 1 2 पेयर बन रहा है, 1 बच जा रहा है। इसको पहले हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो 1 अंक में लगाएंगे 3 तिहाई 9, जो बच जाता है सबसे पहले उसी में लगाते हैं। तो 3 तिहाई 9 9, यहाँ पे 9 होगा, माइनस यहाँ पे प्लस करते हैं 6 हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा। जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में उतारेंगे, जब भी उतारा जाता है तो एक पेयर साथ में। अब यहाँ ऐसा कौन सा संख्या रखें कि इसके करीब में पहुँच जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो आएगा, 2 रखेंगे, देखते हैं यहाँ पे
अगर 61 के पास 1 रख के गुना करेंगे तो 61 आएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो गुना करेंगे तो 4 और 12, ये ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 1 रखेंगे। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 रखने पे हमारा हो जाएगा 61 माइनस, इसको प्लस करेंगे 2 हो जाएगा हमारा, यहाँ 6 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसको माइनस करेंगे 8 और 3, 8 और 3, यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में, ये हो गया था ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको कौन सी संख्या रखेंगे और उसी से गुना करेंगे कि इसके करीब में होना चाहिए। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अगर 4 रख के देखते हैं पहले तो 96 और 24, ये संख्या ज़्यादा है तो 5 रख के देखते हैं। 5 रखते हैं तो 25, 2, 30 और 31, अभी भी कम है तो 6 रख के देखते हैं हम लोग। 36 का 6, 12, 3, 15 की 5, 1, 36 और 1, 37, ये संख्या इसके करीब में है। यहाँ 38 है, यहाँ पे 37 है, तो इसको रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 6, यहाँ पर भी 6 प्लस यहाँ पर भी 6, गुना करने पे कितना आया 37, 56, इसको ऐड कर देंगे तो 12 की 2 हो जाएगा हमारा, और 2 और 1 3, यहाँ 6, माइनस का साइन इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो रिमेनिंग संख्या बच गया है इसको इसमें से माइनस करना है। माइनस कर देंगे तो वही संख्या हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। अगर ये संख्या नहीं होता तो हमारा ये पूर्ण वर्ग हो चुका होता, लेकिन ये संख्या ज़्यादा हो जा रहा है तो इससे ज़्यादा हो रहा है जिसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो लिखते हैं अतः 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर लिया जाए इसमें तो क्या करेंगे 9 9 9 9, इसमें से माइनस करना है जो रिमेनिंग बच गया हमको इतना, तो इतना माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये कितना का परफेक्ट स्क्वायर, इतना का, यहाँ देख सकते हैं इतना आ चुका है। अगर ये संख्या नहीं होता तो इतना का वर्गमूल हो जाता। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर दिया और मीटर स्क्वायर दिया हुआ है 44.89 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्ग की अगर बात किया जाए तो उसको सभी साइड यानी ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल साइड आपस में इक्वल होता है। अगर साइड की बात कर लिया जाए तो मान लिए कि सभी साइड कितना कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब पूछा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले कर लेते हैं, मान लेते हैं सोल्व करते हैं कि मानते हैं लेट लंबाई मान लिए कि ए दिया हुआ है इसका, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सूत्र से कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ये हमारा वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ था पहले से, तो क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे
इतना, और भुजा कितना ए माने हैं हम लोग, तो ए यहाँ पे लिख दिए। कुछ भी मान सकते हैं, बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ए ही मानेंगे, ठीक है। तो अब पहले साइड, इस साइड इसको कर लेते हैं, इसको इस साइड करते हैं। ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। पूछा गया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो यानी साइड यानी ए निकालना है हमको। तो ये जब निकालेंगे तो इस पर से स्क्वायर हटकर इस पर रूट बन जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। तो जब इसका हम लोग वर्गमूल फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर होता है 6.7 का, और यहाँ स्क्वायर से इस पर रूट हटेगा तो ये मीटर। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6.7 मीटर यानी इसका मीटर आ जाएगा, इसका सिर्फ 6.7 आ गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई मालूम चल गया हमको 6.7। आई होप कि समझ में आया होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.7 मीटर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया कि एक समकोण त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ए बी इतना है बी सी तो ए सी क्या होगा, ए बी इतना है ए सी इतना है तो बी सी क्या होगा। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं ए को 90 डिग्री लिया गया है, बी है और सी है। तो ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री का सिंबल ये होता है। अब इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट। तो ए बी दिया हुआ है, 3.8 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4.61 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं, और ये दिया हुआ है, और ये पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर यानी कर्ण, ये लंब, ये बेस होता है, आधार होता है। आधार पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट में बी से, इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं कि पी बराबर इतना दिया हुआ है, एच बराबर इतना है, और बी बराबर क्या होगा निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे इंट्रोडक्शन में कि बेस इक्वल टू, बेस हमको जब निकालना है तो रूट में हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का यहाँ पे दिया हुआ है तो 4.61 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3.8 का स्क्वायर करेंगे। बी हम लोग निकाल रहे हैं, बी बराबर क्या है ए सी है। हम लोग इस तरीके से या तो हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं ए सी बराबर बी है, यहाँ सपोज कर लें कि ए सी बराबर 20 को बेस बोला जाता है, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग ए सी ही निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बी निकाल रहे हैं। बी और ए सी दोनों वही होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ए सी ही हमारा निकल रहा है। नहीं तो एक तरीका, अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि ए सी इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ये भी हो गया हमारा ए सी बराबर, बस सिंपल है। अब जब इसका हम लोग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना और फिर इतना का गुना करना हम लोगों को, गुना करके कितना आएगा। तो गुना कर सकते हैं इसको, तो गुना करके अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21, 25, 21 आ जाएगा। अब पॉइंट 4 अंक के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक और हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और जब इसका करेंगे तो 14444 पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 44 हो जाएगा हमारा। 1 अंक है इसमें पॉइंट, तो एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। ये हमेशा वही संख्या रूट के अंदर रहेगा। इसको माइनस करना है हमको। अब क्या करना है माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे इधर देख सकते हैं।
21, 25, 21 है। यहाँ पे माइनस करना है हमको इतना, यानी 14.4444। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 डाल सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 12, 8 हो जाएगा, 10, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इतना संख्या बचेगा हमारा 6.8121। इसका अब वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग दशमलव में पिछले में कर चुके हैं, तो देख सकते हैं इसका हम लोग का वर्गमूल निकालना है। तो ये दशमलव वाला का वर्गमूल हम लोग पहले भी बता चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो इसका आ जाएगा 2.61। तो यहाँ पे देखिए सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, AC बराबर हो जाएगा हमारा इतना। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि AC बराबर क्या होगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। वर्गमूल पहले बताया जा चुका है कि दशमलव में कैसे निकाला जाता है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं सेकेंड वाले को। तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका भी फिगर करेंगे। 90 डिग्री पर A होना चाहिए, तो B यहाँ पे और C इसका जगह चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर A होना चाहिए, ज़रूरी है। अब बोला गया है दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.56 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि BC क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग जानते हैं कि BC बराबर, यानी हाइपोटेनस बराबर बेस का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट में होता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये किस रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो AB दिया हुआ है हमारा 32 माने 3.2 स्क्वायर, इसका दिया है 1.56 स्क्वायर, ये हमारा रूट के अंदर हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो 10.24, इसका जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा इसका 24,336 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 4 अंक के बाद, क्योंकि 2 अंक पहले से स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे इसमें और इसमें, तो ऐड देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं 2.436 ऐड करना है हमको इतना, यानी 10.24। दशमलव के पहले दशमलव और दशमलव के बाद उसको ऐड करेंगे, तो 6, 3, 7, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ इतना। अब इसका वर्गमूल फाइंड करना हमको, तो इधर देख सकते हैं 12.6 यानी 12.6736 है, इसका वर्गमूल निकालना। तो इसका हम लोग निकालेंगे तब हो जाएगा 3.56 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका दशमलव वाला पहले भी बताया जा चुका है, उस प्रकार से निकाल के चेक कर सकते हैं आप लोग। इसका इतना आ जाएगा। तो ये क्या निकला हमारा, BC पूछ रहा था, BC बराबर हमारा इतना आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं प्रश्नावली 2 विविध चैप्टर का, यानी चल रहा था हम लोग का एक्सरसाइज प्रश्नावली 2 विविध। तो वर्ग एंड वर्गमूल का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें, यानी ये संख्या दिया हुआ है इसको वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कराया जा चुका है। तो 26 है 0.1121, दशमलव के बाद वाली संख्या को 1121 करके पढ़ा जाता है, यानी 1121 करके पढ़ा जाता है। इसको डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि 1121
ऐसे। आई होप समझ में आ रहा हो। इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 26 इतना। अब पॉइंट के बाद 4 अंक, तो नीचे 1 लिखकर 4 शून्य डाल देंगे हम लोग। इसका इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को वर्गमूल निकालेंगे और नीचे वाले को वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं 26, 11 और 21। इसका वर्गमूल इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और फिर इसका, तो इस बहुत सारे वर्गमूल हम लोग सीख चुके हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हम ही मतलब बताते रहें, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पे कराया जा चुका है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि इसका वर्गमूल जो ऊपर वाला संख्या है 511 हो जाएगा, निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। और नीचे वाली जो संख्या है, हम लोग बताए हैं कि नीचे वाली जो संख्या है यहाँ पे शून्यों वाली संख्या रहे, उसका वर्गमूल जितना संख्या है उसको जितना शून्यों की संख्या है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 शून्यों की संख्या, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो शून्यों की संख्या बचेगा हमारा 2, यानी 1 लिख कर 2। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली शून्यों की संख्या 2 डाल देंगे उस पर, 1 लिख कर 2, यानी इसका करने का मतलब कि 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5.11 यानी 5.11 इसका आंसर हो जाएगा। 511 में 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। आई होप कि समझ में आ रहा हो। अब हम लोग ये ए था, अब हम लोग बी देख रहे हैं 222.01, इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो पहले इसको तोड़ लेंगे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, तो भिन्न में तोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक, तो 1 लिख के 2 शून्य डालेंगे इस पर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 100, इसका वर्गमूल आ जाएगा 149 आ जाएगा। और इसका 100 का निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 10 आता है, 10 इसको डिवाइड करेंगे तो इतना 0.9, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग उसको कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बताया जा चुका है इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब एक सी नंबर क्वेश्चन बच गया है, चाहे तो कर सकते नहीं तो देखिए हम लोग बता दे रहे हैं यहाँ पे उसको। तो सी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 561.69, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे पहले। यहाँ पे 5 है, 61 और 69, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे 1 लिखकर 2 शून्य। अब जब ऊपर वाले को निकालेंगे और नीचे वाले को निकालेंगे, तो जब ऊपर वाले को निकालेंगे हम लोग तो 237 आ जाएगा, नीचे वाले को निकालेंगे तो 10। अब 10 इसमें डिवाइड कर देंगे तो 23.7, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।